हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने जो टैरो डेक के जो कार्ड्स हैं उनको रीड करना, उनको इंटरप्रेट करना शुरू किया था और वो हम सीख रहे हैं। आज हम आएंगे मेजर आर्काना के सेकंड कार्ड पर, जो है द म्यूजिशियन का कार्ड। ये देखिए, द म्यूजिशियन कार्ड। अब अच्छे से देखिए इस कार्ड का। सबसे पहले हम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए, आप इसमें देख रहे हैं, एक फिगर देख सकते हैं। एक आदमी खड़ा है जिसने कि वाइट कलर का अंदर एक शर्ट पहना है और उसके ऊपर एक रोब पहना है रेड कलर का। उसके हाथ में कोई स्टिक है, कैंडल काइंड ऑफ, और उसके हेड पर इन्फिनिटिव का सिंबल बना है और ऊपर रोजेज़ हैं और हमें लीव्स दिख रही हैं। एक टेबल है जिसके ऊपर कुछ आइटम्स रखे हैं, जैसे कि एक वॉन्ड रखी है, एक कॉइन रखा हुआ है, एक कप रखा हुआ है, एक स्वॉर्ड रखी हुई है और टेबल का कलर भी रेड है। और साथ ही नीचे भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रोजेज़ हैं, फ्लावर्स हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स भी हैं और लीव्स भी हैं। काफ़ी नेचुरल सा एनवायरनमेंट दिख रहा है हमें इसके चारों तरफ और बहुत ही पॉजिटिविटी दिख रही है इस कार्ड में, क्योंकि येलो कलर बहुत ज़्यादा है और साथ ही रेड कलर भी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक पैशन हमें दिखाता है। जो ये पर्सन है, इसने अपना एक हाथ ऊपर की तरफ कर रखा है आसमान की तरफ और एक हाथ उसका ग्राउंड की तरफ है। तो ये उसका जो पोस्चर है, ये हमें इस कार्ड को देखकर पता चल रहा है। अब हम इसको इंटरप्रेट करना जब शुरू करेंगे तो देखिए, मैजिशियन का जो कार्ड है ये सिंबलाइज करता है एक यूनिवर्सल फोर्स को, एक पावर को दिखाता है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल फोर्स है और उसको किसी क्रिएटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस पर्सन, जो मैजिशियन का मतलब क्या होता है? मैजिशियन मीन्स जादूगर, जो जादू दिखा दे, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करते हैं, है ना। होता है कि हमें वो चीज़ होती नहीं होती, लेकिन हमारी आंखों के आगे ऐसा जादू कर दिया जाता है कि हमें हर चीज़ वो दिखने लग जाती है ना, इमेजिनेशन काइंड से। तो मैजिशियन वही चीज़ होता है जो कि किसी चीज़ के ऊपर जादू कर दे, किसी चीज़ को चेंज कर दे। इसी तरीके से ये जो पर्सन है, ये अपना एक आर्म को ऊपर करके उस रॉड को ऊपर की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि डिवाइन से, यूनिवर्स की तरफ इशारा कर रहा है, उस तरफ एक्सटेंड कर रहा है अपने एक पार्ट को। और दूसरा जो पार्ट है इसका, वो ये ग्राउंड की तरफ दिखा रहा है। अर्थात जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसको हम इस ग्राउंड पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग हो तो हमको उतना ही यूनिवर्स की तरफ बढ़ना है, उतना ही हमें ग्राउंडेड भी रहना है। दोनों चीज़ हमें बताता है, दोनों चीज़ के बीच में बैलेंस को बताता है। ये बताता है कि कुछ टाइम पे अगर आदमी अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेना तो वो मिरेकल्स भी कर सकता है लाइफ के अंदर। इस चीज़ को बताता है। जो मैजिशियन है, ये हमें एक टीचर को भी रिप्रेजेंट करता है। बताता है कि जो आपको अच्छा गाइडेंस दे सके, वो चाहे किसी एजुकेशन के फील्ड में हो, किसी न्यू आइडियाज़ को लेकर के हो, या फिर आप किसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ शुरू करना चाहते हैं, अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसे भी बताता है। साथ ही साथ ये एनर्जी को, एक्शंस को भी बताता है, आपके नॉलेज को बताता है और ये भी बताता है कि आपके पास नॉलेज के साथ साथ टूल्स भी हैं, उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है। ये बिजनेस में एक्सीलेंस को बताता है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और ऐसे लोगों के पास, जिन लोगों का ये कार्ड आता है ना, उनके पास कभी भी आइडियाज़ की या पैसे की कभी शॉर्टेज नहीं होती है। हमेशा वो इस चीज़ को उनके पास रखते हैं, हमेशा उनके पास रहती है। इसकी जो कमर पर आप देख सकते हैं, वेस्ट पर एक स्नेक बना हुआ है। वो स्नेक अपनी ही टेल को खा रहा है ना। तो ये कुंडलिनी पार को भी बताता है। ठीक है, इसके पास में माइनर आर्काना के 4 सिंबल्स रखे हुए हैं, जैसे कि ये कॉइन है और कप है, स्वॉर्ड है और वॉन्ड्स है। मींस इसके पास चारों तत्व हैं जो कि हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हर सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। पावर, हर चीज़ इसके पास है। मीन्स पोटेंशियल है हर चीज़ का इसके पास, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने का पोटेंशियल है, पावर है इसके पास में। और जो वाइट लिलीज़ हैं, रोजेज़ हैं, ये इनकी डिज़ायर को और प्योर थॉट को दिखाते हैं। जैसे कि वाइट कलर के लिलीज़ हैं तो ये प्योर थॉट्स को दिखाते हैं, प्योरिटी को सिंबलाइज करते हैं। रेड कलर पैशन को दिखाता है, साथ ही साथ हमारे डिज़ायर्स को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है।
इसके हेड पर जो इन्फिनिटिव का सिंबल बना हुआ है, देखिए जो हमारा हेड होता है ना, या सिर का जो ऊपरी भाग होता है, वो क्राउन चक्रा होता है बेसिकली। उस क्राउन चक्रा के ऊपर इन्फिनिटिव का सिंबल बना हुआ है। मतलब आप देखिए कि इसका विजडम कितना ज़्यादा है, इसका यूनिवर्स की तरफ जो इसका हम कह सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा यूनिवर्स से अटैच्ड है। मतलब इसके पास अनंत इन्फिनिटिव इसके पास पावर्स हैं सब चीज़ों को लेकर। चाहे हम बात करें वो इंटेलिजेंस की हो सकती है, कॉन्फिडेंस की हो सकती है, किसी भी स्किल की हो सकती है। और ये पर्सन स्पिरिचुअली भी काफ़ी इनलाइटेंड होता है। इसका डिविनेटरी मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये कार्ड हमें बताता है कि विल पावर किसी आदमी की कितनी स्ट्रांग है, उसके इंट्यूशंस है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताता है। साथ ही साथ बताता है कि वो पर्सन पजेस करता है बहुत सारे स्किल्स को, इंटेलिजेंस को करता है। ऐसा आदमी हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस पाता है और उसके साथ के लोगों को भी वो अच्छे से गाइड करता है। और उसके जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होता है। हर चीज़ के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है। जैसे कि इस पिक्चर में भी हर चीज़ कंट्रोल्ड दिख रही है हमें, उसी तरीके से जब हम किसी पर्सन की रीडिंग करते हैं और रीडिंग में अगर हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड आता है तो सबसे पहले तो मेजर आर्काना का कार्ड है, तो मेजर इम्पैक्ट है इसका। अब ये कार्ड हमें बताता है कि किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। और इस टाइम पर पर्सन को अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को दिखाना होगा और उसके अंदर भर भर करके कूट कूट के भरा हुआ होगा ये टैलेंट। ये बताता है कि उस पर्सन के अंदर डायनामिक एबिलिटीज़ हैं कोई भी काम करने की। वो चाहे कोई न्यू बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई भी नया घर खड़ा कर सकता है, या कहते हैं ना कि मतलब नींव से वो काम शुरू करके उसको आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है। एक मैजिक क्रिएट कर सकता है वो आदमी। ये करेज बताता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर बताता है और एक डिटर्मिनेशन बताता है पर्सन का कि ये पर्सन जीतेगा ही जीतेगा, इस पर्सन को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, है ना। और जितना कॉन्फिडेंट हमें ये म्यूजिशियन दिख रहा है ना, उतना ही इसका कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसका। और इसकी खुद की अपनी एबिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी इसके अंदर होती है। तो ये इसका बेसिकली जो मीनिंग था वो ये है। तो आपको समझ में आया होगा कि म्यूजिशियन कार्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इसका इंटरप्रेट कैसे करेंगे, और जब हमारे पास किसी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो हमें उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और आगे के कार्ड्स को का मीनिंग सीखने के लिए हमसे इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।